जय श्री श्याम दोस्तों, बोलो हारे के सहारे की जय। वैसे तो इस दुनिया में चमत्कारों की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी हम आज की अपनी इस वीडियो में आपको एक चमत्कार से रूबरू कराना चाहते हैं, जिसका जिक्र कन्हैया लाल, जो कि एक गायक है, उसने भी अपने एक भजन के माध्यम से इस चमत्कार का जिक्र किया है, जो कि एक सत्य घटना है। आज उसी चमत्कार को हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसमें खाटू वाले श्याम बाबा स्वयं ही एक नास्तिक व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं। कैसे श्री श्याम ने रात के अंधेरे में भी उसके साथ चलकर उसको रास्ता दिखाया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हाथ जोड़कर हमारी ये विनती रहेगी, अगर आप भी हमारी तरह श्याम प्रेमी है और आपको भी श्री श्याम के चमत्कारों पर यकीन है, तो उसी श्याम के नाम पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। श्री श्याम आपकी मनोकामनाएं पूरी करे और आपके परिवार को सुखी रखे। और दोस्तों, कमेंट में एक बार श्री श्याम जरूर लिखे। जय श्री श्याम। आज इस कलयुग के दौर में किसी इंसान का दूसरे किसी और का कोई सहारा नहीं है, लेकिन खाटू वाले श्याम को श्री कृष्ण ने समस्त मानव कल्याण हेतु वरदान देकर भेजा है। वैसे तो आप सभी को मालूम होगा, श्री श्याम की कृपा कलयुग में बनी रहेगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता रहेगा, वैसे ही श्री श्याम अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। अगर आप में से किसी को मालूम नहीं है कौन है श्री श्याम और उन्हें ये वरदान कैसे मिला, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं विस्तार से। जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव का युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय कौरव की सेना पांडव की सेना से अधिक थी और भीम पुत्र बर्बरीक ने इस युद्ध में हिस्सा लेने की बात अपनी मां हिडिंबा से की। बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान की उपासना और घोर तपस्या कर तब तक काफी शक्तियां प्राप्त कर ली थी और वह युद्ध नीति में भी निपुण थे, जो उसके गुरु विजय सिद्ध सेन की देन थी। उन्होंने अपनी मां से युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी, ताकि वह अपने पिता भीम का युद्ध में साथ दे सके। मां ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बर्बरीक को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दे दी। बर्बरीक ने जाने से पहले अपनी मां से पूछा, मां, पिताजी से मैं कभी नहीं मिला और उन्होंने भी मुझे कभी देखा नहीं कि मैं बड़ा होने के बाद कैसा दिखता हूं, तो मैं उनको पहचानूंगा कैसे। तो इस पर उसकी मां हिडिंबा ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा, दोनों सेनाओं में से तुमको जो भी हारता दिखे तुम उसकी तरफ से लड़ना, क्योंकि पांडव की सेना संख्या में कम थी और हिडिंबा ने यही सोचा कि पांडव कौरव से युद्ध भूमि में हार रहे होंगे। बर्बरीक अपनी मां की आज्ञा लेकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए निकल पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की लीला आप लोग जानते ही है। उन्होंने अपना भेष बदलकर बर्बरीक को युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही रोक लिया। फिर बर्बरीक का रास्ता रोक उसे युद्ध क्षेत्र में जाने से रोका, क्योंकि श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से बर्बरीक की शक्तियों का ज्ञान था और वह यह भी जानते थे कि वो जाते ही कौरव की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि उस समय कौरव सेना बुरी तरह से पिछड़ रही थी। लेकिन बर्बरीक ने श्री कृष्ण की एक भी बात नहीं मानी और वह युद्ध में जाने की जिद पर अड़ा रहा। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम इन सिर्फ 3 बाणों से युद्ध में विजय पा सकते हो। तो इस पर बर्बरीक ने कहा कि ये भी ज्यादा है, अगर मैं चाहूं एक ही बाण से पूरी सेना को मौत की नींद सुला सकता हूं। इस पर श्री कृष्ण ने उसके बाण को आजमाने के लिए कहा। एक वृक्ष पर लगे सभी पत्तों को बींधने की बात कही। बर्बरीक ने अपनी धनुष पर एक बाण निशाना लगाकर साधा और देखते ही देखते
उस वृक्ष के सभी पत्ते बर्बरीक ने एक ही बाण से बीन दिए। श्री कृष्ण यह नजारा देख हैरान हो गए और फिर थोड़ी देर बाद हंसने लगे। तो बर्बरीक ने श्री कृष्णा से उसके हंसने का कारण पूछा। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसी वृक्ष के एक टूटे हुए पत्ते पर अपना पैर रखा हुआ था जो बर्बरीक के बाण से अछूता था। अब श्री कृष्ण ने वह पत्ता उठाया और बर्बरीक को दिखाते हुए उसे चिढ़ाने लगा कि तुम तो अपने आप को बहुत शक्तिशाली कह रहे थे। तुमने तो कहा था कि एक ही बाण से सभी पत्ते बीन दूंगा। तो ये लो, यह पत्ता इसी वृक्ष का है जो तुम्हारे बाणों से अभी तक अछूता है। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण बर्बरीक की और जिसने भी उसको शिक्षा दी है यानी कि उसके गुरु का अपमान करने लगे, जिस पर बर्बरीक ने गुस्से में श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार दिया। अब वो ठहरे भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर कांटे की टक्कर चलती रही, लेकिन अंत में श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसके शरीर के दो हिस्से हो गए। बर्बरीक का धड़ राजस्थान में खाटू नगरी में जाके गिरा और सर हरियाणा पानीपत जिले के चुलकाना धाम में। कहते हैं चुलकाना धाम में आज भी वह वृक्ष मौजूद है जिसके सभी पत्ते बर्बरीक ने बींधे थे, जो कि आज के समय आस्था और चमत्कार का जीता जागता उदाहरण है। चुलकाना धाम में जो चमत्कारी वृक्ष है उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो आगे चलकर बनाएंगे। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में चुलकाना धाम लिख दे। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर धड़ से अलग करने पर अपना असली रूप दिखाया। यह सब देख बर्बरीक खुश हुआ कि भगवान, मैं धन्य हूं कि मुझे आपके हाथों से मुक्ति मिली है। अब मेरा मरना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं साक्षात अपने गुरु के हाथों से वीर गति को प्राप्त हुआ हूं। फिर बर्बरीक कुरुक्षेत्र का युद्ध न देखने की बात कहकर मायूस हो गया। तब जाकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर ले जाकर युद्ध भूमि में एक पेड़ पर रखवा दिया और कहा कि तुम समस्त युद्ध को देखकर ही वीर गति को प्राप्त होगे। और साथ ही बर्बरीक को अपने गुरु यानी अपने प्रति भक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे और जैसे जैसे कलयुग अपना पैर पसारेगा वैसे ही तुम्हारी शक्ति बढ़ती रहेगी। तुम हमेशा हारने वालों के साथ खड़े रहोगे। तो बोलो हारे के सहारे की जय। अब आपको श्री श्याम बाबा के चमत्कार से रूबरू कराते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति जो कि आजीवन नास्तिक था, उसने भगवान को जीवन भर माना ही नहीं कि भगवान भी कोई चीज है इस धरती पर। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि वह चारों तरफ से तमाम परेशानियों से घिरता चला गया। लेकिन वह बेचारा अभागा तो ईश्वर की भी शरण नहीं ले सकता था, क्योंकि वह ठहरा एक नास्तिक। तब उसकी पत्नी ने उसे खाटू श्याम चलने को कहा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। कुछ दिनों बाद वह मोबाइल देख रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक भजन जो कि श्री श्याम बाबा का भजन था, न चाहते हुए भी वह उससे क्लिक हो गया और भजन चलने लगा। पहले 1 मिनट के अंदर ही उसे खाटू श्याम चलने की सूझी और उसने अपनी पत्नी को खाटू श्याम चलने को कहा। उसके मुंह से यह बात सुनकर वह भी हैरान थी, तो उसने सोचा कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे। उसने कहा, अरे नहीं, चलो चलते हैं और देखते हैं आखिर वहां ऐसा क्या है। तभी उसकी पत्नी आनन फानन में तैयार होने लगी, कहीं उसके पति का दोबारा मन
बदल न जाए। और फिर अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर घर का लॉक लगाकर तीनों रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए। अब स्टेशन जाकर गाड़ी का पता किया और टिकट भी खरीदनी थी। पैसे बहुत कम थे। उसने टिकट न लेने का फैसला किया, लेकिन पत्नी ने कहा अगर पकड़े गए तो वह कहता है या तो खाटू जाएंगे या फिर जेल की हवा खाएंगे। और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। उसकी पत्नी को अब बहुत डर लग रहा था, पर वह कुछ कह नहीं पाई और गाड़ी आते ही खाटू श्याम का नाम लेते हुए ट्रेन में वो तीनों सवार हो गए। कुछ देर डरते डरते रात हुई और उनको नींद आ गई और वो सुबह तक खाटू के नजदीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। और कमाल की बात तो ये थी कि रात भर कोई टिकट पूछने वाला अधिकारी उनके पास तक नहीं आया। अब जैसे तैसे करके वो दोनों पति पत्नी खाटू श्याम मंदिर से 10-12 किलोमीटर दूर थे। अब उन्होंने एक धर्मशाला के अंदर रुककर आराम करने की सोची। भोजन करने और आराम करने में उन्हें अंधेरा हो गया। अब उस सनकी आदमी ने नहा धोकर निशान उठाया और पत्नी को लेकर रात में ही श्री श्याम मंदिर पहुंचने का फैसला किया। पत्नी के कहने पर भी वह नहीं माना। साथ ही उस धर्मशाला स्थल पर एक औरत और एक आदमी जो कि एक चोर थे, वो ये सब नजारा देख रहे थे। उन्होंने अंधेरी रात का फायदा उठाने की सोची और वे दोनों ठग भी उनके साथ साथ रात का सफर तय करने के लिए तैयार हो गए। तभी एक कोने से एक बूढ़े की आवाज आई, बेटा रात बहुत है और तुम लोग थके हुए भी बहुत लग रहे हो। तुम्हारा रात के अंधेरे में निशान उठाकर चलना ठीक नहीं है। कोई लुटेरा तुम्हें लूट लेगा। अभी तुम लोग यहीं आराम करो, सुबह चले जाना। कम से कम अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के बारे में तो सोचो। लेकिन वह हट्टी आदमी उस बूढ़े बाबा की बात को अनसुना करते हुए कहने लगा, ओ बाबा, लुटेरे लूटते उसको है जिसके पास लुटवाने के लिए कुछ होता है। हम तो फकीर आदमी है। हम जहां मन किया वहीं झोला उठाकर चल पड़ते हैं। अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना तो फिर यहीं पड़े रहो। तुम सुबह ही आना। वैसे भी आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं देता। रास्ते में कहीं पड़ वड़ गए और चोट लग गई तो तुम हमारा ही नाम लोगे। इतना कहकर वो चलने लगा। उसकी पत्नी को ना चाहते हुए भी रात को उसके साथ चलना पड़ा। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो दोनों और उनका छोटा बच्चा जो गोद में था और वो दोनों चोर एक साथ नहा धोकर निशान उठाकर उस धर्मशाला से निकल गए। ये सब देखकर बूढ़े बाबा एक चटाई पर लेटे हुए मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद उसने भी नहा धोकर निशान उठाया और उनके पीछे पीछे चल दिया। रात बहुत अंधेरी थी। रास्ता भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी। नजारा बहुत डरावना लग रहा था। कुछ दूर चलने पर उस आदमी का मन घबराने लगा। वह बहुत डर गया था। लेकिन अभी यहाँ कोई मंदिर पहुंचने से पहले ठहराव नहीं था जहां वो लोग रात बिता सके। अब उसके मन में ख्याल आ रहे थे कि काश उसने उस बूढ़े बाबा की बात मान ली होती। अब वे लोग उस जगह पहुंचने वाले ही थे जहां उनके साथ चल रहे ठगों ने उनको लूटने की योजना बना रखी थी। वह बहुत सुनसान जगह थी। यहां आकर अब कोई भी आदमी या कोई गाड़ी आदि दिखाई नहीं दे रही थी। वे दोनों ठग जैसे ही उसको लूटने के लिए आगे बढ़े, उसी समय पीछे से आ रहे उस बूढ़े बाबा की लाठी की ठक ठक की आवाज सुनाई दी, जो सड़क पर लाठी के लगने से आ रही थी। इतना सुनते ही वे दोनों, एक आदमी और एक औरत ठग,
चुपचाप वहां से छुपकर भाग गए। अब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो दोनों उनको कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन बूढ़े बाबा उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उस आदमी ने उस बाबा से चलते चलते पूछा कि आप तो साथ चलने से मना कर रहे थे, तो अब कैसे आए? उस बूढ़े बाबा ने जवाब में कुछ नहीं कहा, वह बस थोड़ा सा मुस्कुराया और पीछे पीछे चलता रहा। अब कुछ समय साथ साथ चलने पर उस आदमी के दिमाग में एक ख्याल ने जन्म लिया कि कहीं यह बूढ़ा कोई लुटेरा तो नहीं, थोड़े बहुत जो भी पैसे हमारे पास है सब छीन लेगा, और फिर साथ में बीवी और बच्चा भी तो है। वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आया और पीछे से आवाज आई कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें सही सलामत सुबह मंदिर में श्री श्याम के दर्शन अवश्य जरूर कराऊंगा, यह मेरा वादा है। और इतना कहकर वह उस आदमी के आगे आगे चलने लगा। वह और कोई नहीं था बल्कि वही बूढ़ा बाबा था जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब उसने अपने चलने की स्पीड को बढ़ाया, साथ ही वो दोनों मियाँ बीवी भी चल रहे थे। कुछ घंटों बाद सुबह होने वाली थी। वो मंदिर पहुंच गए। उन्होंने अच्छी तरह से श्री श्याम बाबा के दर्शन किए और फिर बाहर आकर सोच में पड़ गए और इधर उधर देखने लगे। तब बूढ़े बाबा ने उन्हें ऐसा करते देखा और उससे पूछा, क्यों बेटा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें सही सलामत मंदिर तक पहुंचा दूंगा, और ये लो पहुंचा दिया। पर बाबा, उस व्यक्ति ने कहा। तब बाबा बोले, पर क्या बेटा? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मैं आज का समय यही गुजारना चाहता हूं, इससे मेरे मन को सुकून मिलेगा। पर बाबा, समस्या यह है कि अगर हमने आज खाना खाया तो हमारे पास वापिस घर जाने के लिए टिकट के भी पैसे नहीं बचेंगे, और फिर हम अपने घर बिना टिकट कैसे जाएंगे? बाबा पहले थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जैसे आए थे, और हंसने लगे। तो बाबा ने उनको एक अच्छी सी धर्मशाला बताई और कहा, तुम लोग बेचिंत होकर जाओ, कहीं भी मेरा नाम ले देना। और बाबा वहां से जाने लगे। तभी पीछे से उस आदमी ने बाबा को आवाज लगाई और उसके पास जाकर धीरे से उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, आप खाटू वाले श्याम जी हो ना? मेरे सामने आप ही हो ना बाबा? बूढ़े बाबा यह सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों से ओझल हो गए। अब वही आदमी एक दिन बाद ट्रेन से घर वापस लौटा, लेकिन अब की बार ट्रेन में टिकट लेकर बैठा। घर जाकर उसकी पत्नी ने घर का ताला खोला ही था कि उससे पहले खाटू श्याम ने तब तक उसकी जिंदगी में खुशियों का लॉक खोल दिया था। वह व्यक्ति अनाज मंडी में एक व्यापारी था जिसकी दुकान कुछ कानूनों के चलते सरकार ने सील कर दी थी। उसके पास फोन पर कॉल आया कि आप अपनी दुकान दोबारा खोल सकते हैं और व्यापार चालू रख सकते हैं। खाटू श्याम से आने के 1 महीने के अंदर ही उस व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर होती चली गई। अब वही नास्तिक व्यक्ति भगवान में आस्था रखने वाला एक धनी व्यापारी था। अब वह खुश होकर हर महीने खाटू श्याम जी जाने लगा। लेकिन आज 5 वर्ष बीत चुके हैं। उसको वो बूढ़े बाबा जिसे वो खाटू श्याम समझ रहा था, वो आज तक उसे दोबारा लाख ढूंढने के बाद भी नहीं मिले। उसकी आंखें आज तक भी उस चमत्कारी बाबा को देखने के लिए तरस रही है। क्या दोस्तों, वो चमत्कारी बाबा उस व्यापारी को दोबारा मिल पाएगा या नहीं? कमेंट में बताएं। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और हमारी वीडियो को लाइक करने के बाद
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।